हाँ बच्चों, राधे राधे। अब हम डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है फिज़िक्स को अच्छे से समझने के लिए। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन और वेरिएबल, या इसकी दूसरी डेफिनेशन होती है टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द कर्व। इन दोनों में से हमें एक भी अभी क्लियर नहीं हुई है। अभी हम आगे समझते हैं, ये दोनों एक साथ क्लियर हो जाएंगे। तो हम डेली लाइफ में कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिसमें एक चीज़ के चेंज होने पर दूसरी का चेंज होना समझ में आए। तो हमने सबसे पहले लिया चेंज इन मास ऑफ अ बॉडी विथ एज। उम्र के साथ हमारी बॉडी का मास बदलता है। चेंज इन हाइट विथ एज। इसी तरह से चेंज इन कॉस्ट विथ डिमांड एंड टेस्ट ऑफ स्वीटनेस इन अ ड्रिंक विथ शुगर। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं कि एक के चेंज होने पर दूसरे में चेंज हो रहा है। अब एक चीज़ को और समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है जो पैदा हुआ, उसकी उम्र 0 साल है और उसका मास 2 किलो। जब वो बच्चा बड़ा हो गया 20 साल का, तब उसका मास 72 किलो था। तो यहाँ पर चेंज इन एज मतलब डेल्टा टी जो है वो 20 किलो है, लेकिन चेंज इन मास डेल्टा एम वो 70 किलो है। तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि डेल्टा टी टाइम में जो चेंज इन मास हुआ वो डेल्टा एम है। तो यूनिट टाइम में होने वाला चेंज डेल्टा एम बाय डेल्टा टी, और ये डेल एम बाय डेल टी एवरेज रेट ऑफ चेंज इन मास विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कहलाता है। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज इन मास को हम डेल एम बाय डेल टी बताएंगे, जो कि 70/20 है, और ये 3.5 किलोग्राम पर ईयर हुआ। इसका मतलब अगर हर साल 3.5 किलोग्राम के हिसाब से मास बढ़ता रहे तो 20 साल पर उस बच्चे का मास 72 किलो होगा। बट दिस रेट इज़ नॉट सो एक्यूरेट। तो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हमें डेल्टा टी को कम करना होगा। तो डेल्टा टी को हमने जैसे जैसे कम किया डेल्टा एम कम होगा। तो डेल्टा टी टेंस टू 0 कर देने पर डेल्टा एम टेंस टू 0 हो जाएगा। डेल्टा टी टेंस टू 0 का मतलब, डेल्टा टी घटाने का मतलब 20 साल के बजाय 10 साल, 10 के बजाय 5 साल, 1 साल, 1 महीना लिया, 1 वीक लिया, इस तरह से हम टाइम घटाते रहे। तो व्हेन डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा एम टेंस टू 0, तो इसी एवरेज वैल्यू की लिमिटिंग वैल्यू को हम डी एम बाय डी टी कहते हैं। तो डेल्टा एम बाय डेल्टा टी एवरेज रेट ऑफ चेंज इन मास विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और ये पूरा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस एवरेज वैल्यू हुआ, जिसे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन मास विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कहेंगे। लेट अस सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो y x में डेल्टा x चेंज करने पर y में चेंज डेल्टा y हुआ। तो x में यूनिट चेंज करने पर जो एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y आता है वो डेल y बाय डेल x हुआ। और डेल y का मतलब y2 बाय y1 माइनस x2 बाय x1, या फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x2 माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x1 होगा। अब इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो हम इसी एवरेज रेट में डेल x टेंस टू 0 समझेंगे, तो वो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। आइए अब हम डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा ग्राफ के हिसाब से समझते हैं। अभी हमने एक कांस्टेंट फंक्शन लिया, तो इस कांस्टेंट फंक्शन में y कांस्टेंट है जो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि x1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन y है, x2 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन भी y है। तो y में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन x में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर डेल्टा x इज नॉट इक्वल टू 0 बट डेल्टा y इक्वल टू 0। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x वो 0 हो गया, ठीक, ओके। ये फॉर ऑल वैल्यू ऑफ डेल्टा x।
मतलब x2 अगर इसके पास आए तो डेल्टा x कम करेंगे तो भी डेल्टा y 0 है, और x2 दूर जाए मतलब हमने डेल्टा x बढ़ाया तो भी डेल y बाय डेल x 0 है। तो डेल y बाय डेल x मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x इज 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ डेल्टा x। अब अगर x2 इसके बिल्कुल पास आ जाए तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू है वो भी 0 ही होगी। तो जब कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और एवरेज रेट ऑफ चेंज इक्वल होती हैं और 0 होती है। अब माना हमारे पास में y एक लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। तो x1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन y1 है, x2 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन y2 है। तो हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल लिया, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, तो ये डेल y और ये डेल x, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x जो आया वो डेल y बाय डेल x या टेन थीटा हम कह दें। तो इस एंगल का टेन थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस के हिसाब से आ गया। और अगर x2 को पास ला रहे हैं तो डेल्टा x और डेल्टा y दोनों चेंज हुए लेकिन थीटा सेम रहा। तो अगर लीनियर फंक्शन है तो एवरेज रेट ऑफ चेंज इज कांस्टेंट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ डेल्टा x। तो अब हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का देखना है। इसका मतलब x2 बहुत पास में आ जाए तो भी थीटा वही रहेगा। तो यहाँ पर लीनियर फंक्शन के लिए एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू दोनों बराबर होती हैं और नॉन जीरो होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक नॉन लीनियर फंक्शन है, मतलब अब ये कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो x1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन y1 है और x2 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन y2 है। यहाँ पर हमने ग्राफ पर एक पॉइंट फिक्स ले लिया और एक पॉइंट हम ग्राफ पर ले रहे हैं b, जो कि मूवेबल पॉइंट है, ठीक है। तो अब हमने अगर यहाँ पर एक कॉर्ड बनाई जो a और b पॉइंट से जा रही है, तो यहाँ पर उसका जो स्लोप आता है वो कॉर्ड का स्लोप हुआ, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा डेल y बाय डेल x, स्लोप ऑफ कॉर्ड डेल y बाय डेल x, जो क्या बता रहा है, इसकी एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो उसको हमने स्लोप ऑफ कॉर्ड कहा जो कि टेन थीटा है। अब अगर पॉइंट भी यहाँ पर ना हो के यहाँ पे होता, ए तो फिक्स है, तो यहाँ पर हमारे पास में ये स्लोप चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये टेन थीटा सभी जगहों के लिए कांस्टेंट नहीं है। अब ये पॉइंट जैसे जैसे कर्व पर इसकी तरफ आ रहा है ए की तरफ, तो हमारे पास में डेल y कम हुआ, डेल y कम हुआ तो डेल x भी कम होगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड कम होगी। और जब पॉइंट बी टेंस टू पॉइंट से हो जाए तो डेल्टा x टेंस टू 0, डेल y टेंस टू 0, और ये जो कॉर्ड है ये एक टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह से। तो इस टेंजेंट का स्लोप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताता है, जबकि कॉर्ड का स्लोप एवरेज रेट ऑफ चेंज बताता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो कि tan अल्फा हुआ, जो कि dy बाय dx कहलाता है। तो ये हमने डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि कॉर्ड का स्लोप एवरेज रेट ऑफ चेंज हुआ, टेंजेंट का स्लोप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है। तो हमें हमारी शुरुआत की दो डेफिनेशंस भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। राधे राधे बेटा।